च तेरे। कैसे ना आती मैं? चलो छोड़ो, केक काटते हैं। कम ऑन। मैं इनके साथ केक नहीं काटूंगा। सॉरी, मैं नहीं मानता वो मेरी मामा है। मामा तो ये होती हैं जो खाना खिलाती हैं, खेलती हैं, साथ रहती हैं और टेक केयर करती हैं, जैसे आप। तमीज से बात करें लैला से। आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और आपको इनकी इज्जत की पड़ी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे कमरे में खड़े होकर मेरे सामने मेरे ही शौहर को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। चली जाओ यहाँ से अभी के अभी। आप लोगों को समझने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कभी नहीं समझ सकेंगे कि मैं रात के इस पहर यहाँ क्यों मौजूद हूँ। गरीब लोग हैं, मुफ्त में रह रहे हैं यहाँ पर। दिलशाद को ढूंढ निकालो, देखो तो वो है कहाँ। दिलशाद फैसलाबादी नाम है मेरा। चाहे हक हो या मोहब्बत, दुनिया की किसी भी ताकत के साथ लड़ सकता हूँ मैं। आया बेटा, हमसे हमारी खुशियाँ छीनी है ना, उनसे अपनी खुशियाँ वापस लूंगा मैं। बस तू इंतजार कर, हिट होने वाला तेरा भाई। मम्मी आपकी बहुत कदर करती हैं। फरसानी भी बहुत प्यार करता है आपसे, और मैं भी। आप भी क्या? तुम्हारा गाना लॉन्च करेंगे। महेश की बात चल रही है स्पॉन्सर्स से, तुम्हारी आवाज घर घर गूंजेगी। यही चाहते थे ना कि आपकी माँ मुझसे बदसन हो जाए। चलिए, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। कहाँ गया तू? वो स्लम्स में रहने वाली लड़की इतने बड़े घर को छोड़कर क्यों जाना चाहेगी? आप जैसे चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट लिखी थी उसको बढ़ा देता हूँ। ऐसा बिहेव करे कि वो खुद ही आपसे दूर हो जाए। मामा, यही चाहते थे ना कि मुझसे बदसन हो जाए। जिस मरन जोगे ने हमसे हमारी खुशियाँ छीनी है ना, उनसे अपनी खुशियाँ वापस लूंगा मैं। बस तू इंतजार कर, हिट होने वाला तेरा। तुम दिलशाद हो ना? कौन दिलशाद? मैं किसी दिलशाद को नहीं जानता। दिलशाद, मेरी आंखों में देखो। सच कभी नज़रें चुरा कर नहीं बोला जाता। नहीं, मैं दिलशाद नहीं हूँ। दिलशाद, मैं दिलशाद नहीं हूँ। फिर ये नाम सुनते ही तुम्हारी आवाज़ क्यों लरस गई? मैं झूठ नहीं बोल रहा। कौन दिलशाद? तुम ही दिलशाद हो। नहीं, मुझे छोड़ दो। दिलशाद, ज़ुहैब, सब ठीक है? उन्हें ब्लड प्रेशर की वजह से तबीयत ख़राब हुई थी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, सुबह तक बेहतर हो जाएंगी। फ़िक्र की कोई बात नहीं, मगर ज़हनी दबाव कम रखें। शुक्र है। मैं बहुत परेशान हो रहा था यार। शुक्रिया, तुम इतनी जल्दी आ गए। तुम क्या देख रहे हो? लाइला इस घर में क्यों है? ये मेरा ज़ाती मामला है, तुम मुदाखलत न करो। इसी ज़ाती मामले ने इस घर की खामोशी को बीमारी बना दिया है। अगर तुम चाहते हो कि आंटी ठीक रहें तो लाइला को ये घर छोड़ना होगा। वरना क्या? वरना जो कुछ भी होगा इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। ज़ुहैब, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैं बरसों बाद खुश हूँ। क्या मैं इसे छोड़ दूँ? अब फैसला तुम्हारा है। माँ की ज़िंदगी या मोहब्बत, दोनों क्यों नहीं हो सकती? ये दोनों का मसला नहीं है। तुम्हारे एक फ़ैसले से 4 ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। लाइला, सुनी, नीलम, आंटी, सब। नीलम को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो पहले ही इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती है। ये सुनकर वो खुशी होगी। बहरहाल मैंने कहा था, ये मेरा ज़ाती मामला है, मैं खुद संभाल लूँगा। शुक्रिया यार। चुटकी, तुम्हारे दिलशाद भाई तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। दाल, चावल। मुझे मालूम है मेरी बहन को ज़्यादा मिर्च मसाला पसंद नहीं। मैं 3 जगह गया, खुद चक्कर लाया हूँ ताकि तेज़ ना हो। चुटकी, आज ये दाल चावल नहीं, ये तुम्हारे भाई की मेहनत है। आज अगर एक नवाला खा लो ना तो मुझे लगेगा मैं अब भी कुछ हूँ। अब मैं अपनी बहन को खिलाऊंगा। मेरी बहन खुश हो जाएगी। ओह, दाल गिर गई। कोई बात नहीं, बाद में साफ़ कर लूँगा। पहले मेरी बहन खाए। जब मैं ये ले रहा था तो दिल बहुत खुश था, जैसे कोई इमारत ख़रीद ली हो। खाओ। क्या हुआ? तुम्हें दाल चावल बहुत पसंद हैं? मेरी बेटी, मैंने बहुत मेहनत की है।